दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाले हैं जो टैली के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आज के इस वीडियो में हम आपको बिजी की पूरी नॉलेज देंगे। बिजी में कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, कैसे आइटम क्रिएट करते हैं, कैसे वाउचर एंट्री करते हैं, कैसे पेमेंट रिसिप्ट करते हैं, कैसे पेमेंट करते हैं, कैसे रिसिप्ट करते हैं, कैसे काउंटर करते हैं, हम सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजी का हमारा आइकॉन ये है, इसमें हम डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देता है। और ये देखिए जो ऑप्शन आ रहा है, ये वायरलेस सिक्योरिटी डिवाइस डोंगल फाउंड है, क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर है जो मैंने परचेस किया हुआ था। इसमें मैं आपको सारा कुछ आपको करके दिखाऊंगा। इसमें देखिए ऑप्शन आ रहे हैं, ओपन कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप डाटा, रिस्टोर डाटा, स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर, डिलीट कंपनी, रेंडेक्स डाटाबेस। ये बाकी के जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये हमारे किसी काम के नहीं है। लाइसेंस मैनेजमेंट, ये सेट डाटा डायरेक्टरी हमारे काम का है। सेट डाटा डायरेक्टरी को हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम इस पे ऑफिशियली काम करते हैं। हम इसी डाटा डायरेक्टरी के अंदर ही एक नई कंपनी बनाकर आपको इसको इस्तेमाल करके दिखाते हैं। तो हम इसमें क्रिएट कंपनी में क्रिएट करते हैं। ये देखिए हमारे सामने क्रिएट कंपनी का बॉक्स खुल के आ गया। इसमें हम कंपनी का नाम डाल देते हैं, ABC कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रिंट नेम भी यही रहेगा। शॉर्ट नेम कुछ रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो छोड़ दें। कंट्री में इंडिया रहेगा, स्टेट में हम उत्तर प्रदेश डाल देते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, जैसे आपने टैली में देखा था इसी तरह इसमें भी फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम में यानी आपका वित्तीय वर्ष कब से शुरू हो रहा है। यानी हमारा वित्तीय वर्ष हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो हमारा वित्तीय वर्ष 1/4/2023 से शुरू होगा। बुक कमेंसिंग फ्रॉम, यानी बुक कब से शुरू होंगी, बही खाते भी हमारे उसी तारीख से शुरू होते हैं जिस तारीख से वित्तीय वर्ष शुरू होता है। अब हम इसमें 1/4/2023 ही रहने देंगे। इसके बाद हम एड्रेस में आ जाते हैं। एड्रेस में हम इसमें मर्दन नाका डाल देते हैं। मर्दन नाका नियर हाजी सरदार मस्जिद बांदा यूपी। पिन कोड डाल देते हैं। CIN नंबर इसमें मांग रहा है। इसकी ये CIN नंबर, जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसके पास CIN नंबर होता है, तो हमारे पास फिलहाल CIN नंबर नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। IT पैन में हम डाल देते हैं CMQPS 8322F। ये मेरा पैन कार्ड का नंबर है, ये मैंने डाल दिया है। इसके बाद हम टेलीफोन नंबर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, 05192 222 550। ये हमने फेक नंबर डाला है, इस नंबर का कोई मतलब नहीं बनता है। ईमेल एड्रेस हम डाल देते हैं, advocate.farhan@gmail.com। इसके बाद करेंसी सिंबल में RS लिख करके आ रहा है। करेंसी स्ट्रिंग में रुपीज लिख के आ रहा है। करेंसी सब स्ट्रिंग में पैसा लिख के आ रहा है। करेंसी फॉन्ट में रुपीज फॉरेडियन लिख कर आ रहा है। करेंसी कैरेक्टर में R लिख के आ रहा है, जो हमारा भारतीय सिंबल है। और इसके बाद हम आ जाते हैं इनेबल GST वैट में, हम इसको यस कर देते हैं। टाइप GST रहेगा, क्योंकि वैट अब जा चुका है, GST हमारा अभी हम कमेंसिंग में चल रहा है, तो GST हम लेंगे। इसके बाद इनेबल सेस में हम नो कर देते हैं। GST नंबर हमें यहाँ डालना होगा, तो हम डाल देते हैं 09 CMQPS 8322F1ZH। ये हमने डाल दिया।
अब ये हमारी फर्म रेगुलर है। कंपोजिशन सबसे पहले आपको बता दें, रेगुलर फर्म में हम आईटीसी क्लेम करते हैं, यानी जो हम खरीद करते हैं उसमें जो हम टैक्स चुकाते हैं वो हमारा पोर्टल पर हमारा आईटीसी के तौर पर खड़ा होता है, और जब हम बिक्री करते हैं तो सबसे पहले आईटीसी से उस टैक्स को घटाया जाता है। अगर हमारी बिक्री आईटीसी से ज्यादा निकल रही तो हम टैक्स पे करते हैं, और अगर बिक्री हमारी कम निकल रही है तो हमारी आईटीसी से उसको एडजस्ट किया जाता है, और जो रिमेनिंग आईटीसी होती है वो पोर्टल पर दिखती रहती है। और कंपोजिशन में क्या होता है आपको बता दें, कंपोजिशन में हर 3 महीने में एक CMP 08 करके एक रिटर्न फाइल किया जाता है, जिसमें जितना भी माल बिका है उसका 1% जमा करना अनिवार्य है। इस पे आप देख सकते हैं हमने रेगुलर ले लिया है। डिफॉल्ट टैक्स रेट हमारा 18 है और दूसरा डिफॉल्ट टैक्स हमारा 12 है। हमने ले लिया है अंदाजन, क्योंकि ज्यादातर जो हम गुड्स परचेज करेंगे हम मोबाइल का इसमें आपको खरीद फरोख्त दिखाएंगे, तो मोबाइल 18% में आता है। तो इसमें हम सेव में क्लिक करते हैं, सेव इंफॉर्मेशन का डायलॉग बॉक्स आ रहा है, यस करते हैं। अब इसमें प्रक्रिया शुरू हो गई है कंपनी क्रिएट करने की, तो थोड़ा सा हम रेस्ट लेते हैं जब तक कि कंपनी क्रिएट हो रही है। ये 50% तक हो चुकी है, इसी तरह ये 100% तक कंप्लीट होगी, तब हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद हमारे सामने और भी मेनू खुल के आएंगे, तो हम इसका इंतजार कर लेते हैं। ये होने वाला है, 87 पर पहुंच गया है। और ये हमारी कंपनी देखिए, आपके सामने ऑप्शन आ गया है, डायलॉग आपके सामने मैसेज खुल गया है, कंपनी हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, नेक्स्ट स्क्रीन यू विल बी प्रॉम्प्ट टू क्रिएट सुपर यूजर फॉर द कंपनी। अब यहाँ पर हमें कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड बनाना है। हम यहाँ पर एडमिन बना देते हैं, एडमिन एडमिन एडमिन, ये हमारा पासवर्ड हो गया। अब ये हमारे सामने कंपनी का पासवर्ड हो गया। अब ये हमारे सामने कुछ एडिशनल सेटिंग खुल गई हैं, इस पे हम बारी बारी से आपको बताते हैं। रीजनल सेटिंग में DDMMY का डेट फॉर्मेट आता है, स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, करेंसी सिंबल आता है, रुपीज आता है, पैसा आता है, रुपीज फॉर रेडियन आता है, करेंसी कैरेक्टर आता है। ये सारा कुछ आपको मैंने आपको दिखा दिया है। ये आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं इस बारे में। इसके बाद डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग में मेन कंपनी का बैकग्राउंड इमेज भी अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं चेंज करना चाहता हूं, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से हम कोई इमेज ले लेते हैं। चलिए ये इमेज ले लेते हैं हम, ठीक है। इसके बाद ओके कर लेते हैं। उसके बाद जर्नल सेटिंग में हम आते हैं, तो इसमें मेन डाटा चेकलिस्ट में नो है, इनेबल नोट मैनेजर है, डिलीट एक्सपोर्ट है, ब्लाइंड डाटा है। ये सारे इतने सारे ऑप्शन हैं, ये अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं, लेकिन हम जो आपको अकाउंटिंग सिखाना चाह रहे हैं वो उसमें इन सब चीजों का महत्व नहीं रहता है, तो इसको हम ऐसे ही सेव कर देते हैं। इसके बाद अकाउंट में आ जाते हैं। अकाउंट में देखिए बिल वाइज एंट्री, इसको हम अनचेक कर देते हैं क्योंकि हमें बिल वाइज एंट्री की जरूरत नहीं है फिलहाल। और उसके बाद हम यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सेल्समैन, ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग, बजट, रॉयल्टी कैलकुलेशन, यानी अगर आप सेल्समैन को कमीशन देना चाहते हैं, ब्रोकरेज देना चाहते हैं तो उसमें आप यस कर सकते हैं, रॉयल्टी देना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं,
ये समझ लीजिए कि टैली के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मेंटेन सब लेजर और बैंक रिकंसिलेशन में हम क्लिक कर देते हैं। बैंक रिकंसिलेशन में क्लिक करने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं। अब इसके बाद आती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल के आते हैं। इनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री, हमारे पास चूंकि एक ही गोडाउन है तो हम इसमें क्लिक कर देते हैं। इनेबल मैन्युफैक्चरिंग फीचर, इस पे हम यस रखेंगे। अब इसके बाद इधर पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इनेबल सेल्स कोटेशन, इसको हम यस कर देते हैं। ऑटो क्रिएट शो पेंडिंग, हमें सेल्स कोटेशन की भी कोई जरूरत नहीं है, परचेस कोटेशन की भी कोई जरूरत नहीं है, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिंपल सा अकाउंटिंग आपको करके दिखाना है, कैसे खरीद की जाती है, कैसे परचेस की जाती है। आज का जो हमारा जो वीडियो का टारगेट है वो यही है, तो हम आपको इसमें दिखा देते हैं। इनेबल डेटा वाइज आइटम प्राइस, डेट वाइज आइटम प्राइसिंग, इसमें हम क्लिक कर देते हैं। कैलकुलेशन आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। अपडेट आइटम प्राइस फ्रॉम वाउचर, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। ये देखिए शो सेल प्राइस एट द टाइम ऑफ वाउचर, अपडेट, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। अपडेट लास्ट प्राइस, यानी लास्ट जो सेल्स के जो रेट होंगे वो इसमें उठाएगा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद ऑप्शन आता है जीएसटी वैट का, इस पे हम जीएसटी में क्लिक कर देते हैं। रेगुलर है हमारा। उसके बाद हम क्रिएट डिफॉल्ट जीएसटी मास्टर में क्लिक करेंगे ताकि वो जीएसटी के जितने भी मास्टर हैं वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर दे। ये इसमें हम यस करेंगे और वो हमसे एक बार फिर पूछेगा कि जीएसटी के रेट क्या है। हम यहाँ पर 18 और 12 डाल देते हैं और ओके कर देते हैं। अब हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद ये हमारे सामने हमारे सामने मैसेज आ गया है कि डिफॉल्ट सेल परचेस टाइप बिल सन्ड्री आइटम मास्टर अकाउंट मास्टर जीएसटीएस क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये सारे मास्टर उसने बना दिए हैं। अब आप सेपरेट वाउचर की सीरीज भी चाहते हो तो यस कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके हम देखेंगे, हमारे सामने फिर से एक मैसेज आएगा जिसपे हमारे पास ये मैसेज आएगा कि आपके डिफॉल्ट मास्टर क्रिएट किए जा चुके हैं। ये देखिए हमारे सामने जीएसटी वाउचर सीरीज क्रिएट की जा चुकी है सक्सेसफुली। ऑथराइज सिग्नेचरी डिटेल में मास्टर क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। सिग्नेचरी डिटेल में हम डाल देते हैं, अपना नाम डाल देते हैं, फरहान अख्तर सिद्दीकी, फरहान अख्तर डाल देते हैं कि STAR, सन ऑफ डॉटर, सन ऑफ अख्तर सिद्दीकी। मैं आपसे कोई चीज ब्लर नहीं करता ताकि आपको हर चीज प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। डेजिग्नेशन हमारा डायरेक्टर का होगा या प्रोप्राइटर का होगा। प्रोप RIETOR प्रोप्राइटर, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं देखिए, जीएसटी नंबर हमारा शो कर रहा है। ट्रांसपोर्ट डिटेल में लोकल सेल में नो में क्लिक है। ई वे बिल हमें जरूरत नहीं है तो हमने नो रखा है, अगर हमें जरूरत होगी तो हम उसको यस करेंगे। इनेबल सेस में हमने नो रखा है। शो डेट परचेज अमाउंट टैक्सेबल इन जीएसटी रिपोर्ट, शो सेल्स परचेज अमाउंट एज टैक्सेबल अमाउंट इन जीएसटी रिपोर्ट, इसको हम यस कर देते हैं। और इसके नीचे एक ऑप्शन आता है टैक्स रेट डेसिमल प्लेसेस 2, यानी अगर हमारा कोई ऑप्शन होगा यानी कोई अमाउंट होगा तो उसके दशमलव के 2 अंकों तक वो लेगा।
इसके नीचे एक ऑप्शन आता है शो कैप्शन ऑफ सेल परचेज इंस्टीड ऑफ सप्लाई आउटवर्ड एंड इनवर्ड। यहाँ पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो सेल और परचेज होगा वो हमें सेल परचेज के रूप में दिखाई देगा, ना कि सप्लाई आउटवर्ड और सप्लाई इनवर्ड में दिखाई देगा। इसको हम सेव कर देते हैं। इसके बाद एक्साइज का नंबर आता है। एक्साइज ड्यूटी अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सर्विस टैक्स में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं आते हैं जो हम यूज करें। हम आपको वो ऑप्शन बता रहे हैं जिसकी आपको जरूरत है। ठीक है, ट्रेड स्पेसिफाई करना जरूरी है। यहां पर हम मोबाइल रिटेल, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर में हम कर देते हैं। उसमें उसने सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक ले लिए हैं। सेव में क्लिक करते हैं, मेन में क्लिक करते हैं। ये क्लिक हमारा हो गया है, मोबाइल सेट हो गया है हमारा। अब हम एस्केप का बटन दबाते हैं। ये देखिए कंपनी का जो हमारा इमेज है वो आ गई है। इसको हम एक बार फिर से चेंज कर देते हैं। फिर से ओपन कंपनी कर देते हैं, ABC कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एडमिन, एडमिन ये पासवर्ड है। ये हमारे सामने खुल के आ गया है। ये हमारी रिपोर्ट आ रही है। अब इसमें एडमिन, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। टैली में इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं आते। टैली थोड़ा सा सिंपल वे में बनाया गया है ताकि हर कोई उसको यूज कर सके, लेकिन फिर भी हर कोई उसको यूज नहीं कर पाता है। लेकिन जो हमारा बिजी है, इसमें बहुत सारे मास्टर ऑलरेडी बने हुए हैं। हमें इसमें मास्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यूनिट बना हुआ है, मास्टर में हमको सिर्फ पार्टियां बनानी पड़ती हैं और आइटम बनाने पड़ते हैं। मास्टर में हम देखिए अकाउंट, ये सब यूनिट वगैरह ये सब आपको बता देते हैं। अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे, अकाउंट ग्रुप बनाना पड़ेगा, सेल्समैन बनाना पड़ेगा, आइटम बनाने पड़ेंगे, आइटम ग्रुप, यूनिट बने हुए होते हैं। ये सारा परचेज टाइप, टैक्स इनवॉइस, ये सारा कुछ बल्क अपडेशन ये सब आप कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं हम, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर जीएसटी हम चूंकि ले रहे हैं तो जीएसटी की नंबरिंग भी हम अपने हिसाब से रखेंगे। ईयरली नंबरिंग रहेगी। यहाँ पर हम जीएसटी बटे 2022-23 ये हमारा प्रीफिक्स है, यानी जो हमारा बिल छपेगा उसमें ये आएगा लिख करके। उसके बाद बुक मेंटेन कर लेते हैं 50 में, क्योंकि 50 बुक की ही एक बुक होती है। इसमें आप यस करेंगे। उसके बाद वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आप आएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शनल फील्ड मिलेंगी। अगर आप चाहें तो सिंपल डिस्काउंट प्राइस आएगा। इस पे जो मेन चीजें मैं आपको मेन सेटिंग दिखा रहा हूँ। इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल हमें जरूरत नहीं है। इसके बाद ऑटो राउंड ऑफ अमाउंट, फाइनल अमाउंट, इसकी हमें जरूरत है। इसको हम ऐसे क्लिक कर देते हैं, ऑटोमेटिक ओके कर देते हैं। उसके बाद प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, इसको चलिए हम यस कर देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहेगा, प्रॉम्प्ट करेगा, प्रिंट ऑप्शन आएगा। ये हो गया हमारा प्रिंट इन्वेंट्री वाउचर आफ्टर सेविंग की हमें कोई जरूरत नहीं है। प्रिंट सेल इनवॉइस आफ्टर सेविंग, इसकी हमें जरूरत है। प्रिंट अकाउंट वाउचर की हमें जरूरत नहीं है। प्रिंट सेल वाउचर की हमें जरूरत है। ये हमारा फॉर्मेट 1 है, इसको हम सेव कर लेते हैं।
उसके बाद सेंड ईमेल आफ्टर सेविंग, इसमें ये भी फैसिलिटी दी है कि अगर आप सेव करेंगे तो आप साथ में ईमेल भी कर सकते हैं। इसमें आपको SMTP का कॉन्फ़िगरेशन आपको इसमें सेट करना पड़ेगा ताकि उस पार्टी को जिसको आप बिल काट रहे हैं उसको आपका इनवॉइस ईमेल हो जाए। SMS आफ्टर सेविंग, इसमें भी आपको सेटिंग करना पड़ेगी। ये कंपनी से आपको नंबर लेना पड़ेगा ताकि आप SMS के जरिए उसको कर सके। इनेबल सेटलमेंट सेटिंग डिटेल, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। प्रॉम्प्ट कॉपी वाउचर आफ्टर सेविंग, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इनेबल टैक्स समरी, शो टैक्स समरी हमको यस कर देना है। इनेबल पॉज ऑप्शन हमें जरूरत नहीं है, सेव कर देते हैं हम इसको यहाँ पे। ये हो गया हमारा। अब इसी तरह सप्लाई इनवर्ड में हम आ जाते हैं। GST में वाउचर नंबर हमें ज़रूरत नहीं है। सेल कॉन्फ़िगरेशन की हमको ज़रूरत नहीं है, इसमें से हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें हम सीधे सीधे सेव कर देते हैं। अब ये हमारी दो सेटिंग हो गई, ठीक है। इसके बाद मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हम आइटम में अगर आ जाते हैं तो आइटम में हमारे सामने करंट स्टॉक आ जाए, पेरेंट करंट स्टॉक 15, इसके बाद अकाउंट। अकाउंट जब हम अकाउंट की एंट्री करें तो अकाउंट जिस बंदे का अकाउंट है उसका बैलेंस हमारे सामने आ जाए, करंट बैलेंस आ जाए तो हमें पता चलता रहेगा। ये प्रोसेसिंग हो गई है। अब यहां से हम क्विट कर जाएंगे। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में हमारा कैनन प्रिंटर ऑलरेडी ले रखा है, यहां से हम प्रिंटर को चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट PDF में ले लेते हैं क्योंकि हमें प्रिंट करके तो दिखाना नहीं है, हमें आपको PDF में करके दिखाना है ताकि आप यहाँ से आप प्रिंटर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके सारे प्रिंटर शो हो रहे हैं, ठीक है। एनी डेस्क प्रिंटर भी शो हो रहा है। हम माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF लिए लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद यूजर डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टी डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। सेल्स इनवॉइस में हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे सामने सारा ऑप्शन खुल जाता है। इसमें देखिए हमारी कंपनी का नाम आ रहा है। ऑटो प्रिंट टैक्स इनवॉइस, अगर हमारा जो जो बंदा हमसे परचेस कर रहा है वो अगर टैक्स इनवॉइस ले मतलब अगर उसके पास GST नंबर है तो ऑटोमेटिक टैक्स इनवॉइस लिख के आ जाएगा, और अगर कंपोजिशन है तो ऑटोमेटिक बिल ऑफ सप्लाई लिख करके आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं। प्रिंट आउटर बॉक्स वर्टिकल लाइन ये रहेगा। इसमें प्रिंट ITC एलिजिबिलिटी, ये इसकी ज़रूरत हमको फिलहाल नहीं है। कंपनी कॉपी, प्रिंट कॉपी, टाइटल, ये इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग बहुत सारी रहती हैं जो हमें ज़्यादातर छेड़ने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। प्रिंट टोटल क्वांटिटी आल्सो ये यस है, ऑलरेडी है। डेली मैसेज की ज़रूरत हमें नहीं है। फुल पेज डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंट होगा। इसमें देखिए ज़्यादातर अमाउंट ये सब हो रहे हैं। लैंडस्केप मोड हमारा नो हो रहेगा। प्रिंट स्टेट सेपरेटली, इसको हम यस कर देते हैं। विदाउट HSN हम विद HSN में करेंगे
ताकि हमारा जो प्रिंट हो उसमें हमारा जो आइटम है उसका HSN भी शो हो। इस पे अब हम लोगो ले लेते हैं। हम लोगो अगर हम लेंगे तो लोगो हम आपसे लोगो कैसा ले सकते हैं हम आपको बता देते हैं। YouTube इमेजेस, इस पे हम लोगो इस पे हमको लोगो मिल जाएंगे। इस पे हमको लोगो मिल जाएंगे। चलिए हम ये लोगो ले लेते हैं। ये हमारा लोगो हो गया। थोड़ा सा लोगो कुछ और ले लेते हैं, थोड़ा सा ये ले लेते हैं लोगो। ये हो गया। अब नीचे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है। गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट 18% विल बी चार्ज आफ्टर चार्ज इफ द पेमेंट नॉट मेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, सब्जेक्ट टू यूपी जुरिडिक्शन की जगह हम यहाँ पर बांदा डाल देते हैं। ऑथराइज सिग्नेचरी में आपको एबीसी कारपोरेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम आपको सेव करके दिखा देते हैं। लोगों का झमेला फंस रहा है। लोगों की अगर जरूरत नहीं होगी तो लोगों को हम नहीं लेंगे। पोजीशन लोगो, क्रिएट स्पेस, यहाँ पे लोगो चलिए हम नहीं लेते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो लोगो ले सकते हैं। इस पे अब हम सेव कर देते हैं। ये हो गया। इस पे कॉपी टाइटल कॉन्फ़िगरेशन एडवांस, एडवांस में आप सेल प्राइस में जा करके हाफ इंच, इसमें आप अलग अलग तरीके से, इसमें एक बहुत अच्छी चीज है जो मैं आपको बता दूं, आप हाफ पेज में भी आप बिल को प्रिंट कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे एक छोटा प्रिंट होता है उस तरह भी स्लिप भी प्रिंट कर सकते हैं। आप एसएमएस में भी इनवाइस भेज सकते हैं। स्लिप 3 इंच में, स्लिप 4 इंच में, स्लिप वैट में आप इसको कर सकते हैं। हम फिलहाल हाफ पेज नहीं लेंगे, हम इसके आगे बढ़ जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर प्रिंटिंग में कॉलमनर रिपोर्ट है, टैक्स रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्टें आपके सामने जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे ये आपको दिखाई देने लगेंगी और इसका काम भी आपको शुरू हो जाएगा। अब हम सबसे पहले आइटम बनाते हैं। आइटम में हम बना लेते हैं रामू, रामू अकाउंट। ये देखिए सन्ड्री डेप्टर में आ गया, बांदा
ये रजिस्टर्ड है, इसको रजिस्टर मान लेते हैं हम। BAJPA 8322F1ZD 1Z1 ये इनवैलिड है, लेकिन हमें सिर्फ आपको दिखाना है। इसमें ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह जो भी है आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग, इसको हमें ज़रूरत नहीं है, नो कर सकते हैं हम। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। स्पेसिफाई सेल्समैन नो कर देंगे। दूसरा अकाउंट हम बना देते हैं कुलदेव कंप्यूटर अकाउंट, अलीगंज बांदा। ये हमारा रजिस्टर्ड पार्टी है, इसको भी हम BAJPN 8855H1Z1 ये हो गया हमारा। इसको नो कर देते हैं हम। ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया जिनसे हम माल खरीदते हैं। एक से माल हम और खरीदेंगे। एक हमारा हो गया मधु कंप्यूटर, मधु कंप्यूटर्स, स्टेशन रोड बांदा। इनको भी रजिस्टर कर लेते हैं। ABCFG 5565H1Z1। ये हो गया। अब हम रामू का नाम तो बना ही चुके हैं, अब हम राधे श्याम बना लेते हैं या सुनील कुमार बना लेते हैं। सुनील कुमार ये हमारे बांदा के ही हैं। ये अनरजिस्टर्ड है, ऑलरेडी लिया हुआ है। इसको हम इस पे सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्स पर्सन के हिसाब से आप इसमें अकाउंट इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं, यानी किस सेल्समैन ने कितना सेल किया है इसको आप आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। ये टैली से देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन टैली से कई मायनों में बहुत बेहतर सॉफ्टवेयर है, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसको इस्तेमाल कर रही हैं। इसके बाद हम बना लेते हैं राजू कुमार अकाउंट, तिंदवारी, ये भी अनरजिस्टर्ड पार्टी हैं। ठीक है, अब ये हमारा अकाउंट हो गया। अब अकाउंट ग्रुप में आ जाते हैं। अकाउंट ग्रुप में हम बना लेते हैं मोबाइल, अब इसके बाद सेल्समैन अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि किस सेल्समैन ने बिक्री की है, नहीं बनाना चाहते तो छोड़ दीजिए। आइटम में आ जाते हैं, अब हम आइटम बनाते हैं। आइटम में देखिए हम बनाते हैं ओप्पो रेनो 5, रेनो 7 5G 12 256 GB। ये एक आइटम हमारा बन गया।
ये जर्नल में है। यूनिट में देखिए ऑलरेडी इसमें पीस आ रहा है। इसका टैक्स कैटेगरी 18 है और इसका HSN कोड मुझे पता है 8517 है। इसको आपको ये हो गया। अब दूसरा फोन हम बना लेते हैं Vivo Y21 464 GB 18% में आ जाता है ये भी। इसको भी हम सेव कर देते हैं डायरेक्ट। इसके बाद हम 2-4 फोन और बना लेते हैं। एक बना लेते हैं Oppo F11 464 GB 18% है। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद एक फोन हम और बना लेते हैं Reno 11 5G 12 256 GB 18%। इसको भी हम सेव कर देते हैं। एक फोन हम और बनाते हैं Vivo Y21 364 GB ये हम बना लेते हैं। 18% में ये भी है। अब इसके बाद इसको सीधे सेव कर देते हैं। अब हमारा पार्टियों का लेजर तैयार हो गया, आइटम का लेजर तैयार हो गया। अब हमको करना है खरीद और बिक्री। तो यहाँ से देखिए ट्रांजैक्शन में हम आ जाते हैं। ट्रांजैक्शन में देखिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खुल के दिखाई दे रहे हैं। सप्लाई आउटवर्ड, सप्लाई इनवर्ड, यानी सप्लाई आउटवर्ड का मतलब सेल्स, सप्लाई इनवर्ड का मतलब होता है बिक्री खरीद। सप्लाइड आउट क्रेडिट नोट, सप्लाइड आउट रिटर्न डेबिट नोट, पेमेंट रिसिप्ट, जर्नल कॉन्ट्रा, डेबिट नोट विदाउट आइटम, क्रेडिट नोट विदाउट आइटम, प्रोडक्शन असेंबल, स्टॉक जर्नल, मटेरियल इशू टू पार्टी, फिजिकल रिसीव टू पार्टी, फिजिकल स्टॉक, GST, मिसलेनियस यूटिलिटी। हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ खरीद और बिक्री आपको करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम खरीद करेंगे, क्योंकि हम खरीद कर पाएंगे तभी हम बिक्री कर पाएंगे। तो यहाँ पे GST में हम 1/4 को 23 को हम करते हैं। यहाँ पे हम 555 वाउचर नंबर डाल देते हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। इसमें यहाँ पर परचेज टाइप में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। IGST 12% आता है, IGST 18% आता है, एग्जेम्प्ट आता है, मल्टी रेट आइटम वाइज आता है, आइटम मल्टी रेट आता है। ये सब IGST के हैं। LGST के भी इसी तरह सब आते हैं, ये सब आते हैं। इसी तरह हम क्या कर देते हैं, हम 18% ले लेते हैं L में, ताकि हम आपको नीचे सन्ड्री का आपको दिखा सकें और फिर हम आपको इंक्लूडिव भी दिखाएंगे। अब हम यहाँ पर पार्टी का नाम ले लेते हैं। कुलदेव कंप्यूटर से हमने माल खरीदा है। क्या खरीदा है? F11 खरीदा है, 10 पीस खरीदा है। देखिए सीरियल नंबर पूछ रहा है, सीरियल नंबर हम नहीं डालते। सीरियल नंबर यानी IMI नंबर। ये हमारा है
F11 19,000 रुपए का। दूसरा आइटम रेनो 10, इसमें भी देखिए सीरियल नंबर पूछ रहा है, ओके कर देते हैं। ओके कर देते हैं। ये हमारा है 32,000 रुपए का। इसके बाद हम Y21 ले लेते हैं 10 पीस। यहाँ पर IMI नंबर डाला जाता है, ये बात आप खास तौर से ध्यान रखें। ये Y21 364 है 12,000 रुपए का। अब ये आ गया हमारा 464, ये भी 10 पीस ले लेते हैं हम। ये हमारा है 14,500 का। ये हमने चारों आइटम चढ़ा लिए। अब इसमें टैक्स कैसे लगेगा, तो हम F2 का बटन दबाएंगे। अब यहाँ नीचे हम CGST और SGST दोनों को लगाएंगे। ये देखिए CGST को हमने लगा दिया और SGST ऑटोमेटिक लग के आ गया। ये हमारा टोटल बिल हो गया 9,14,500 रुपए का। अब हम इसको सेव करते हैं। परचेज बिल आ गया, ओके करते हैं। सेल्समैन नो है, ओके करते हैं। ये देखिए हमारे सामने पूरा लिस्ट आइटम का पूरा हमारे सामने मिल करके आ गया है। अपडेट इन मास्टर कर देंगे। सेल प्राइस इज नॉट अपडेटेड फॉर एनी आइटम। सेल प्राइस हमने नहीं डाले हैं, सेल प्राइस हमें डालने होंगे। सेल प्राइस हम यहाँ डालेंगे। ये हमारा 19,000 का है तो ये हमारा 21,000 का बिकेगा। ये हमारा 32 का है तो ये 34,000 का बिकेगा। ये हमारा 12,000 का है तो ये 13,500 का बिकेगा। ये 32,000 का है तो ये 34,000 का बिकेगा। ये 12,000 का है तो ये 13,500 का बिकेगा। और ये हमारा 14,500 का है तो ये हमारा 16,800 रुपए का बिकेगा। अब अपडेट इन मास्टर में कर देंगे तो ये सेल प्राइस हमारे मास्टर में अपडेट हो गए। अब जब हम सेल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रेट हमारे उठा लेगा। ये हमारा पहला बिल था, ये हमने आपको दिखा दिया। एक बिल हम और काटेंगे, इसमें इसकी जरूरत नहीं है, हमने आपको दिखा दिया। एक बिल हम आपको और काट के इसलिए दिखा रहे हैं, इसमें हम आपको 10 तारीख का डेट दिखा देंगे 688। अब इसमें हम इंक्लूडिंग दिखाएंगे आपको। इसमें साथ में लग के आता है। इसमें हम मधु कंप्यूटर से खरीदेंगे। F11 हमने लिया, 25 पीस लिए। देखिए 19,000 आ रहा है लिख करके। ये हमने 19 पीस लिए। ये हमने 22 पीस लिए। F2 दबाने से आगे बढ़ जाता है, इसलिए मैं आपको ओके नहीं कर रहा हूं, F2 दबा रहा हूं। अब F2 दबाएंगे हम तो बिल सन्ड्री में आ जाएंगे। यहाँ पे हम कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि इंक्लूडिंग है। ये जो हमने आइटम डाले हैं ये सब इंक्लूडिंग हो गए हैं। अब इंक्लूडिंग जब हो गए हैं तो हमें इनके रेट भी बढ़ा देने चाहिए। ये हमारा 19,000 का है तो ये हमारा 21,000 का हो जाएगा। ये 32,000 का है तो ये 34,000 का हो जाएगा। ये 12,000 का है तो 13,500 का हो जाएगा।
ये 14,500 का है, 16,500 का हो जाएगा। ये देखिए सब 9% लगते चले आ रहे हैं। अब ये हमारा बिल 16,33,000 का हो गया। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ये देखिए अब इसमें सेल प्राइस अपडेट मांग रहा है। 21,000 का मोबाइल है तो हम इसको 22,500 का बेचेंगे। 34,000 का मोबाइल है तो हम इसको 35,500 का बेचेंगे। अब ये 13,500 का है तो 14,500 का बेचेंगे। और ये हमारा 16,500 का है तो इसको 17,025 रुपए का बेचेंगे। तो ये हमारा अपडेट इन मास्टर हो गया। अब हमने खरीद कर ली है। ऐड इनवर्ट सप्लाई का वाउचर हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 बार आपको खरीद करके दिखा दिया, एक बार आपको नीचे टैक्स लगा के दिखा दिया, एक बार आपको ऊपर टैक्स लगा के दिखा दिया। अब हम आपको बिक्री दिखाते हैं। बिक्री में देखिए वो पूछ रहा है जीएसटी में करना है कि मेन में करना है, तो हमें जीएसटी में करना है। ये हमारे सामने खुल के आ गया है। पार्टी का नाम राजू कुमार, सेल्समैन कुछ नहीं है। चलिए हम सेल्समैन बना लेते हैं एक बार। सेल्समैन कहाँ गया? सेल्समैन, सेल्समैन बना देते हैं राघव। बांदा, टेलीफोन नंबर 8004256022। सेल्समैन अमाउंट टू बी क्रिएटेड। अब यहाँ पे देखिए राघव आ गया है। अब यहाँ पे हम आइटम ले लेंगे। अब F11 हमने लिया। सीरियल नंबर देखिए इसमें कुछ नहीं है। सीरियल नंबर हम डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 15 अंकों का होता है। 9 1 2 3 4 5 6 डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं रखना। ठीक है, ये देखिए 22,500 ऑलरेडी उसने ले लिए हैं। ये टैक्स इंक्लूसिव आपको दिखा रहा हूं मैं, इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है। ये जब आप बिल प्रिंट होकर के आपके सामने आएगा तो उसमें सारा बाइफर्केशन आपके सामने खुल करके आ जाएगा कि कितना टैक्स लगा है, कितना क्या है। डिस्काउंट आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। टोटल डिस्काउंट, चलिए हम डिस्काउंट आपको 5% दे देते हैं। दूसरा आइटम रेनो, इस पे भी हम चलिए 5% डिस्काउंट दे देते हैं। इस पे भी हम 5% डिस्काउंट दे देते हैं। इस पे भी हम 5% डिस्काउंट दे देते हैं। ये हमारा बिल हो गया। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। चेक स्कीम, अपडेट डिस्काउंट, ये सब हो गया है हमारा। क्विट हो गया। यहां से हम सेव करेंगे। ये कैश में जा रहा है, इसलिए कैश में जा रहा है क्योंकि अनरजिस्टर्ड पार्टी है।
ये देखिए हमारे सामने प्रॉम्प्ट हुआ प्रिंट सेल्स इनवॉइस स्टैंडर्ड, ये हमने क्लिक किया, ये हमारे सामने स्टैंडर्ड का ऑप्शन खुल के आ गया है। अब हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए आप, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अलग से CGST SGST नहीं जोड़ा है, तो देखिए उसमें उसने ऑलरेडी इसमें डिस्काउंट भी कॉलम बना रखा है, CGST भी बना रखा है, SGST भी बना रखा है और फाइनल अमाउंट भी बना रखा है। और अगर आप इसको नीचे खसका के देखेंगे तो देखिए HSN कोड ये है, 18 ये है, टैक्सेबल अमाउंट ये है, CGST का टोटल ये है, SGST का टोटल ये है और टोटल टैक्स का अमाउंट ये है। ये हमारा पूरा बिल बन के आ चुका है आपके सामने। तो ये तो एक हो गया हमारा बिल, ठीक है। अब दूसरा बिल हम बनाएंगे जिसमें हम यहाँ पर इस पे एक ऑप्शन ये शायद इन्होंने गायब कर दिया है, ये इन्होंने फिक्स कर दिया है कि टैक्स इंक्लूडेड में ही आप बिक्री कर सकते हैं। एक इनवॉइस हम और काट लेते हैं आपकी समझ के लिए। सुनील कुमार F11, इसमें हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। ये हो गया, ये हमने सेव किया, ये हमने सेव किया। ये देखिए फिर से प्रिंट सेल्स इनवॉइस मांग रहा है। ये देखिए हमने स्टैंडर्ड में आपको दिखाया, हाफ पेज में भी हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए प्रीव्यू में आपको दिखा सकते हैं, हाफ पेज में इस तरह आएगा। और अगर आप इसको देखना चाहें सेल्स इनवॉइस 3 इंच में अगर आप देखना चाहें तो देखिए इस तरह का स्लिप फॉर्मेट में भी प्रिंट हो सकता है। ये इसमें एक बहुत गजब का फीचर है। इसी तरह आप 4 इंच में देखना चाहें तो 4 इंच में भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये टैली में सुविधा नहीं है, टैली में सिर्फ एक ही फॉर्मेट बन के आता है। ये देखिए, ये देखिए आप कागज की कितनी बचत कर सकते हैं। और जो हमारा स्टैंडर्ड है वो हमारा फुल पेज पर बन के आएगा। ये देखिए, इसको हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको ईमेल कर सकते हैं, यहाँ से हम इसकी इमेज को सेव कर सकते हैं। चलिए आपको सेव डॉक्यूमेंट एज PDF दिखा देते हैं करके। यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर ये देखिए, ये हमारे सामने खुल के आ गया है। शिफ्ट टू सुनील कुमार, ये बीएसआई कारपोरेशन, ये GST नंबर आ गया, ये पूरी डिटेल आ गई। ये पूरा हमारे सामने बिल प्रिंट होकर के आ गया है। आप इसको
ईमेल भी कर सकते हैं, प्रिंट करके पार्टी को पहुंचा सकते हैं, और साथ ही साथ आप ईमेल भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी ऑप्शन है। अब इसमें डिस्प्ले में आ जाते हैं। डिस्प्ले में देखिए फाइनल रिजल्ट है, बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल में अगर हम देखना चाहें अप्रैल से मार्च तक का, ये देखिए हमारे साथ लॉस फॉर द पीरियड ये है, कैपिटल अकाउंट ये है, फिक्स्ड अमाउंट ये है। ये सारा कुछ हमारे सामने बैलेंस शीट के रूप में प्रिंट होकर के आ गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारे सामने दिखाई दे रहा है ओपनिंग स्टॉक कितना है। परचेज हमने 21,58,898 की है। सेल हमने 1,21,198 की है। और ये ग्रॉस लॉस में आ रहा है क्योंकि हमने खरीदारी ज्यादा की है और बिक्री हमने कम की है, इस वजह से लॉस में आ रहा है। अभी हमने इसमें कोई खर्चे नहीं डाले, इसमें कोई खर्चे हमने नहीं डाले हैं, इस वजह से खर्चों की लिस्ट इसमें नहीं दिखाई दे रही है। अकाउंट बुक्स में आप डे बुक देख सकते हैं। ये देखिए डे बुक में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेजर आप देखना चाहें जिसका, उसका लेजर आप देख सकते हैं। लेजर मान लीजिए कुलदेव कंप्यूटर का देख लेते हैं। ये देखिए कुलदेव कंप्यूटर का ये लेजर है, इसमें देखिए बिल भी खुल के आ गया। ये लेजर का अमाउंट दिख रहा है, इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये खुल के आ गया हमारे सामने। और इसी तरह आप किसी का भी लेजर देख सकते हैं। कैश बैंक बुक आप इसको सिंगल कॉलम में देख सकते हैं। तो हमारे सामने दो बिल हैं जो हमने कैश पे बिल किए थे, इस वजह से ये कैश पे आ रहे हैं। अब इसमें एक आ रहा है राजू कुमार, और एक आ रहा है हमारे सामने सुनील कुमार। अब इसको हम रिसिप्ट कर लेते हैं, रिसिप्ट कर लेते हैं। राजू कुमार 55,000, ये कैश है। अब ये कैश बुक है। अब इसमें हमने बैंक क्रिएट नहीं किया है, हम बैंक क्रिएट कर लेते हैं। एक्सिस बैंक, अब यहाँ पर जब जाएंगे तो देखिए एक्सिस बैंक में भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक्सिस बैंक में हम सेव कर लेते हैं। दूसरा बंदा है हमारा सुनील कुमार, सुनील कुमार से हम 90,000 ले लेते हैं, 90,000 एक्सिस बैंक में ले लेते हैं। ये तो हो गया बैंक की एंट्री। अब हम कैश की एंट्री ले लेते हैं। रामू कुमार 80,000 कैश में ले लेते हैं। और सुनील कुमार, इससे हम 85,000 ले लेते हैं कैश पे। अब इस पे डिस्प्ले में अगर हम जा करके देखेंगे, अकाउंट बुक में जाके देखेंगे तो कैश बैंक बुक में सिंगल कॉलम में
कैश में अगर हम आप जाके देखेंगे तो ये देखिए 2 अमाउंट हमारे सामने आ गए हैं, रामू कुमार का 80,000 का और रामू कुमार का 85,000 का, और ये सुनील कुमार का 85,000 का, और ये इनके अमाउंट के सारे सब कुछ दिखाई दे रहा है। यानी कैश में इन्होंने खरीदा था और कैश बैंक में जमा कैश में हमने लिया, तो ये इसमें दिखाई दे रहा है डे बुक में। मल्टीपल कॉलम में आप देखेंगे। अब अकाउंट रजिस्टर में आ जाते हैं, सेल रजिस्टर। सेल रजिस्टर में आप 1 में आ जाते हैं, राघव में। तो देखिए राघव में 2 को हमने सेल किया है। ये राघव सेल्समैन है, यानी इस सेल्समैन ने 2 लोगों को माल बिकवाया है, तो यानी इसका कमीशन इसको मिलेगा। तो ये आपको हो गया आपके सामने। अब इसके बाद परचेज रजिस्टर में आ जाते हैं। परचेज रजिस्टर में आ जाते हैं तो परचेज रजिस्टर हमारा खाली पड़ा हुआ है। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि राघव ने कोई परचेज नहीं किया। अब हम परचेज को एक बार मॉडिफाई कर देते हैं भाई। परचेज सेल्समैन यस राघव, परसेंटेज कमीशन 10%, ये सेव हो गया। अब यहां से हम अगर आपको जाकर देखेंगे परचेज अकाउंट में जाकर के अगर हम परचेज रजिस्टर देखेंगे, ये देखिए हमने मधु कंप्यूटर से जो परचेज किया था वो राघव के में एंट्री हो चुकी है। तो ये आपके सामने सारी चीजें मैंने खोल करके आपको दिखा दी, किस तरीके से एंट्री होती है, किस तरीके से खरीद की एंट्री होती है, किस तरीके से बिक्री की एंट्री होती है, कौन कौन से ऐसे जनरल सेटिंग्स हैं वो जो करनी पड़ती हैं, और किस तरीके से इसकी रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स इसकी बहुत वाइड हैं, आपको मजा आ जाएगा देख करके। टैली में आपको इतनी रिपोर्टें देखने को नहीं मिलेंगी। फाइनल रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, अकाउंट बुक्स, अकाउंट समरी, आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, डिप्रिसिएशन चार्ट, बैंक रिकंसिलेशन, कमीशन ऑन कैलकुलेशन, माई डैशबोर्ड, स्टॉक स्टेटस। स्टॉक स्टेटस में आप देख सकते हैं जाकर के, ये देखिए 109 आइटम दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए स्टॉक स्टेटस, इन्वेंट्री बुक में भी आप डे बुक में जाके देख सकते हैं। ये देखिए किसको खरीदा, किसको बेचा, ये सारा कुछ इसमें एंट्री होकर के आ गई है। इन्वेंट्री स्कीम रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट। जीएसटी रिपोर्ट में आपको खास तौर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा जीएसटी समरी। जीएसटी समरी अगर आप देखना चाहें, ये देखिए ये हमारी जीएसटी समरी है। इनपुट जीएसटी का मतलब होता है जो खरीद की है। खरीद हमने की है 21,58,898 की, उसका सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटीसी हमको मिला है।
आउटपुट जीएसटी हमने की 1,21,000 रुपए की। इसमें हमने जो टैक्स बनाया है वो 10,907, 10,907 ये टोटल टैक्स है। तो यानी कि हमारी आईटीसी ज्यादा है और हमारा टैक्सेबल अमाउंट कम है, यानी कि हमको टैक्स नहीं भरना है। और हमारा ये जो 10,907 है ये 1,94,000 से घट जाएगा और जो बाकी का बचेगा वो हमारे पोर्टल में एज ए आईटीसी दिखता रहेगा। ये हमारी जीएसटी रिपोर्ट थी, आइटम वाइज जीएसटी रिपोर्ट, आइटम वाइज जीएसटी समरी। आइटम वाइज भी आप देखना चाहें तो ग्रुप ऑफ आइटम में, ऑल आइटम में आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारे सामने सब कुछ क्लियर कट हो करके आ रहा है, आपको कोई भी चीज कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली नहीं है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको बारीक से बारीक रिपोर्ट को भी दिखाएगा। अब जीएसटी रिटर्न में आ जाते हैं, जीएसटीआर 1 में। जीएसटीआर 1 में अगर आप देखना चाहें तो देखिए जीएसटीआर 1 आपके सामने खुल के आ गया है। जीएसटीआर 1 में एक सेल है और ये आपके सामने एचएसएन वाइज रिपोर्ट आपके सामने खुल के आ गई है और ये आपके सामने ये खुल के आ गई है। ये जीएसटी रिटर्न है। जीएसटीआर 2 आप देखना चाहें तो जीएसटीआर 2 आप देख सकते हैं। ये आपके सामने जीएसटीआर 2 यानी जो खरीद होती है वो आपके सामने खुल के आ गई है। ये आपको सहूलियत देगी। 3B आप देखना चाहें तो 3B में आप ये देखिए पूरी आपके सामने वैल्यू दिख रही है, टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी और नीचे देखिए ये जो आईटीसी है ये इसकी वैल्यू इसकी दिखाई दे रही है। इसको आप अपलोड भी कर सकते हैं। आईटीसी 04, जीएसटीआर 1 ई रिटर्न, जीएसटीआर 2 ई रिटर्न, जीएसटीआर 3B ई रिटर्न, ये सारे जीएसटी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। जीएसटी रजिस्टर अगर आप देखना चाहें तो सेल रजिस्टर में आप देख सकते हैं, कंबाइंड में आप देख सकते हैं, बिल वाइज ये देखिए हमारे सामने ये पूरा जीएसटी का रजिस्टर सामने खुल के आ गया है। परचेज रजिस्टर में आप देखना चाहें तो ये देखिए हमारे सामने दोनों एंट्रियां आपके सामने शो कर रही हैं, कुलदेव कंप्यूटर की भी, मधु कंप्यूटर की भी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये। और इसी तरह प्रिंट में मेनू में ये जितने डिस्प्ले में आपको ऑप्शन मिलेंगे उतने ही प्रिंट में ऑप्शन मिलेंगे, यानी आप ये सारी चीजें प्रिंट कर सकते हैं। हाउस कीपिंग में अगर आप जाएंगे तो री इंडेक्स डाटाबेस कर सकते हैं, री राइट बुक्स कर सकते हैं, अपडेट मास्टर बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह आप जब खुद से इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप बहुत कुछ जान पाएंगे। बहुत सारे मेनू इसके आप कम भी कर सकते हैं। फेवरेट में जाकर के जो जो मेनू आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप फेवरेट में ऐड कर सकते हैं और बहुत कुछ आप इसमें कर सकते हैं। अकाउंटिंग का बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। और मैं सबसे पहले जब मैं टैली यूज नहीं करता था तब मैं बिजी यूज ही किया करता था और बिजी में मुझे बहुत मजा आता था। बाद में मैंने टैली का इस्तेमाल करना शुरू किया और टैली में भी मुझे बहुत मजा आने लगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो मैंने आपको बताया है वो मैंने आपको जो मैंने आपको बताया है वो मैंने आपको जितना कुछ भी बताया है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो आप क्वेरी करके पूछ सकते हैं और किसी भी तरह की हेल्प आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हैं।
दोस्तों मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपने सवालों को पूछिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आ सकूं। दोस्तों मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार से फिर हैव अ ग्रेट डे।